राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए का हिस्सा हो गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर इसकी घोषणा की। रालोद प्रदेश की एक सीट नागौर पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर खुद हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार होंगे। न्यूज इंडिया संवाददाता राकेश शर्मा ने की हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत। लोकसभा चुनाव से अन वक्त पहले राजस्थान की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए का हिस्सा आज से हो गई है, क्या कुछ मेजर कारण रहे, क्या कुछ विशेष कारण रहेगा आज आप एनडीए का हिस्सा बने? देखिए, एनडीए का हिस्सा बनना आवश्यक भी था देश हित के अंदर। अभी जो देश के अंदर वर्तमान वातावरण बना और पड़ोसी मुल्क जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हमारे रोज शहीद हो रहे हैं। पुलवामा की बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें हमने बहुत हमारे किसानों के बेटे शहीद हो गए। तो लगातार हालात चल रहे हैं और इंडिया को जिस तरह अलग थलग करने की कोशिश पड़ोसी मुल्कों द्वारा की जा रही है, उसमें नरेंद्र जी मोदी एक ऐसा चेहरा बन के उभरे पिछले 5 साल के अंदर, जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर भारत की पेट बनाई। अभी आवश्यकता भी थी और हम स्टेट के अंदर तीसरे मोर्चे की बात उस समय कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा बने, राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करें। हमने तीसरी ताकत खड़ी भी करी और प्रयास किया। हमारे पास कम समय था, जन आंदोलन के माध्यम से हम सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं था। जन आंदोलन के माध्यम से कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी, ये हमारे इश्यू थे जहाँ हमने बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर सबसे बड़े आंदोलन किए। और अब हमारा मकसद सबका है कि राष्ट्रीयता जो हमारी पहली प्राथमिकता वो जिंदा रहे, भारत मजबूत हो और हमारे इन जवानों को एक दिशा देनी थी। सारे जवान यही कह रहे थे कि हनुमान जी आप नरेंद्र जी मोदी के साथ लगें, अपनी पार्टी जिंदा रहें, आरएलपी अलायंस करके, और आप बीजेपी की मदद करें। और सबकी इच्छा के अनुरूप मैंने काम किया, अलायंस किया और उनके लिए नागौर के अंदर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और बाकी तमाम जगहों पे हनुमान बेनीवाल की पूरी जो भी फौज है, जो मेरे को भाई मानते हैं अपना, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान सहित हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब, एमपी के अंदर सब लोग लगे। बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल को उस राजनीतिक क्षत्रप के तौर पर जाना जाता है जिसने कांग्रेस को भी चुनौती दी, बीजेपी को भी चुनौती दी। विधानसभा में लगातार आपके जो मुद्दे रहे हैं, बीजेपी की खिलाफत आपने की, कांग्रेस की भी की, बीजेपी के पक्ष में अचानक से आपका आना, कांग्रेस से नाराजगी, क्या कुछ कारण वो स्पष्ट थे या पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों को लेकर के? कांग्रेस से राजी कब था जो नाराजगी? कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ा था ना दोनों को, मैं तो खिलाफ ही लड़ा था। अभी विधानसभा का जो सत्र था उसमें कुछ इशू ऐसे थे जो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम के इशू थे। मैं तो मेजर वो इशू उठाता हूँ जहाँ अन्याय होता है या किसान के मामले या गरीब के मामले, पीड़ित के मामले, ऐसे मुद्दे उठाता हूँ विधानसभा के अंदर। हमेशा मेरी आदत रही शुरू से, जब बीजेपी के अंदर था, बीजेपी का विधायक था, तब भी ऐसे मामले उठाता था, निर्दलीय था तब भी उठाता था। अभी ऐसी कोई नाराजगियाँ नहीं रही। राष्ट्र हित के अंदर हमने निर्णय लिया और मैंने बात अलायंस की करी थी और अलायंस ही किया है मैंने। थर्ड फ्रंट के अंदर मुझे कोई मजबूत चेहरा दिखा नहीं, या तो वो चेहरे थे जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, उनके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठ सकता थर्ड फ्रंट के। और मैं नौजवान जो देश हित के अंदर काम करना चाहते थे, सबकी इच्छा थी कि नरेंद्र जी मोदी को पीएम बनाओ, ये सब जवान चाहते थे। तो उनके अनुरूप हमने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस ने गठबंधन का प्रयास किया लेकिन कहीं न कहीं मामला बिगड़ा, जो हम चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो मामला बैठा नहीं। तो पार्टी के साथ अलायंस में सबसे ज्यादा रोल बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का रहा या राज्य स्तर के नेताओं इसमें धुरी बने? कौन मेन धुरी इसमें? देखिए, प्रकाश जी जावड़ेकर की मुख्य भूमिका रही और मैं सारे तो नाम कोड नहीं करूंगा, लेकिन जहां आरएसएस के कई नेता जिनका मेरे से बड़ा लगाव लंबे टाइम तक रहा, उन नेताओं का भी रहा। जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 15 से ज़्यादा कैंडिडेट राजस्थान के अंदर, उनका भी रहा। उन्होंने कहा हनुमान जी से समझौता करो, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेनिफिट होगा। सब पुराने मतभेद भुला पाएंगे? देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है। अभी मामला सिर्फ लोकसभा चुनाव का है, लोकसभा चुनाव के अंदर। और मैं हनुमान बेनीवाल की विचारधारा हो गई, अब कोई नाम नहीं रहा, लाखों फैन फॉलोइंग है मेरी। अभी हम राष्ट्र हित के अंदर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अभी हमारा मकसद भारत के अंदर मजबूत ताकत वापस नरेंद्र मोदी बने और इंडिया मजबूती के साथ विश्व के नक्शे पे हम तो चाहेंगे कि नंबर 1 की महाशक्ति बन के उभरे, लेकिन कम से कम तीसरी चौथी ताकत इंडिया बने और ये इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से होगा। हम मिलकर लड़ेंगे सारे। कुल मिलाकर ये थे हनुमान बेनीवाल। साफ तौर पर कहना है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के एनडीए गठबंधन के साथ में आए और साफ तौर पर कहना है राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है और यही कारण है आज आरएलपी एनडीए घटक दल का हिस्सा है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ राकेश कुमार, न्यूज इंडिया, जयपुर।